मैं हूं वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों पहले बीजेपी की जो प्रवक्ता है नुपुर शर्मा ने एक न्यूज़ चैनल टीवी पर डिबेट के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के बीच एक आक्रोश की लहर फैल गई, जिसके चलते अरब ममालिक ने इसकी कड़ी निंदा की और भारत को इस बात को चुनौती देते हुए उन्होंने सख्त कदम उठाने की सलाह भी दी, जिसके चलते बीजेपी को मजबूरन अपनी प्रवक्ता को 6 साल के लिए पार्टी से विलंबित कर दिया गया। लेकिन मुसलमानों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनकी यही मांग है कि खाली विलंबित करने से काम नहीं चलेगा, नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मामले को लेकर पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, वहाँ पर एक मैसेज वायरल हो रहा था कि भारत को बंद, पूरा भारत बंद 10 तारीख को यानी 10 जून आज के दिन पूरा भारत बंद रहेगा। लेकिन इस मैसेज को जो वायरल किया गया, ये किसी मुस्लिम तंजीम की तरफ से वायरल नहीं किया गया, इसकी कोई अभी तक पुष्टि नहीं हुई है और ये भी एक जांच का विषय है। और जिस तरह से ये भारत बंद का जो ऐलान किया गया था, वही उसको देखते हुए हम आज उसी बंद को बंद किस तरह का रहा उसे देखने के लिए हम मौजूद हैं इस वक्त रेलवे स्टेशन, मुमरा रेलवे स्टेशन के सामने। यहाँ पर हमने जब जायज़ा लिया, बंद का जब जायज़ा लिया, तो हमने देखा कि रोज़मर्रा की तरह रिक्शे अपनी रफ्तार से चल रहे थे, गाड़ियाँ चल रही थी, रेल भी अपनी तरफ से अपने हिसाब से रोज़ के मामूल के हिसाब से रेल भी उसी तरह से चल रही है, लोग भी उसी तरह से आ रहे जा रहे हैं, किसी तरह से बंद जो है दिखाई नहीं पड़ता है। इसी चीज़ को देखते हुए हम आगे की तरफ गुलाब पार्क की तरफ जाते हैं और यह जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि गुलाब पार्क में बंद का कितना असर हुआ है। अब हम वहाँ पहुँचेंगे, हम लोग अगर गुलाब पार्क मार्केट में जब यहाँ पर हम पहुँचेंगे तो कह सकते हैं दुकानें बंद है और जैसे पाकड़े जिसे कहा जाता है, छपरी करके, वो भी पूरी तरह से बंद है। और ये यहाँ पर गुलाब पार्क मार्केट से पूरी तरह से बंद का असर दिखाई दे रहा है। जबकि हम मुमरा स्टेशन जब गए थे तो वहाँ पर मार्केट का हमने जायज़ा लिया, वहाँ पर कुछ दुकानें खुली थी, कुछ दुकानें बंद थी। और जब रेलवे स्टेशन पर हमने जायज़ा लिया तो रिक्शे जो है अपनी रफ्तार से चल रहे थे, गाड़ियाँ चल रही थी, लोगों का आना जाना उसी तरह से है। हाँ, लेकिन गुलाब पार्क मार्केट जो चर्चित मार्केट है, ये मार्केट पूरी तरह से बंद हमें दिखाई दिया। तो ये कह सकते हैं हम कि जो बंद का ऐलान हुआ था, वो बंद का ऐलान मिला जुला हमें दिखाई दिया यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं आप, जो दुकानें हैं उनके दुकानदार भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये दुकानें उन्होंने आखिर क्यों बंद रखी हैं। क्या नाम है भाई आपका? इमरान पठान। इमरान भाई, ये जो दुकानें हैं आपने, ये गुलाब पार्क की जो पूरी मार्केट है, आपने क्यों बंद करी है? हमें किसी ने बोला नहीं है बंद करने के लिए नहीं, लेकिन जब बात आएगी हमारे दीन इस्लाम की, नबी की गुस्ताखी की, तो हम ज़रूर बंद करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये मतलब जो पुरअमन एहतजाज जो किया है आपने, किसी के बोलने पर नहीं, अपने दिल से किया? दिल से किया है, क्योंकि वो हमारा हक है, हमारे दीन का एक हक है,
क्योंकि हमको ये करना है, क्योंकि हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी हम ज़रा बराबर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्रशासन को बोल दो। अच्छा, जैसा कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है, उस बयान के बाद सब पूरे हिंदुस्तान में ये बात चल रही है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम भी यही चाहेंगे कि कानूनी तौर से उनकी फुल कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कानून उनके साथ जो करे हम उसके लिए तैयार है कि जो हिसाब से कानून का जो उनका फैसला है। बाकी हम अपने तरफ से जो करना चाहेंगे कि हमको दुकानें बंद करके इसका हम एहतजाज दिखाएंगे कि नबी की शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दोस्तों, अब इस वक्त हम आ पहुँचे हैं शिमला पार्क तालाब पाली के पास, कौसा शिमला पार्क तालाब पाली के पास। और जब हम गुलाब पार्क से निकले तो वहाँ पर सारी दुकानें बंद थी, लेकिन गुलाब पार्क के बाद कौसा आते आते हमने ये देखा कि कुछ दुकानें खुली थी, कुछ दुकानें बंद थी। तो वो जो मैसेज जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि 10 तारीख को 10 जून को जो है भारत बंद रहेगा, उसका हमने जब जायज़ा लिया तो ये जो बंद का जो माहौल था हमें मिला जुला ही नज़र आया। और दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें, ये जो मैसेज वायरल हुआ था, ये वायरल मैसेज जो है किसी मुस्लिम तंजीम की तरफ से या किसी मुस्लिम संगठन की तरफ से वायरल नहीं हुआ। इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, ये भी एक जांच का विषय है। उसके बावजूद जो बंद का जो ऐलान था वो पूरी तरह से कामयाब नहीं कह सकते हैं। हमें जो नज़र आया वो मिला जुला ही था। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ वहीद अंसारी की रिपोर्ट, मुमरा टाइम्स के लिए।